नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, बड़ी जामिया रिपोर्ट थी। उसके अंदर जो सैलाबी सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उस हवाले से वहीदुर रहमान खलील ने हमें तफसीलात फराम की। अब हम लोग जाएंगे पेशावर। बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से वहीदुर रहमान खलील। वहीदुर रहमान खलील, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो सैलाबी सूरत हाल है, बारिशों ने जो तबाही मचाई है, इस हवाले से हमने रिपोर्ट भी किया, इससे पहले भी किया और दिखाते भी रही, हम लोग दिखाते भी रहे K2 टेलीविज़न की स्क्रीन पर, खैबर न्यूज़ पर जो अवामी मसाइल हैं, जो लोगों को मुश्किलात हैं। आप बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, जिन इलाकों को सैलाब ने, बारिशों ने मुतासर किया, जानी नुकसान जहाँ पर हुआ, अभी क्या सूरत हाल है, सूबाई हुकूमत क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कैसर तनवीर साहब। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब से तबाहकारी हुई हैं, अब तक जो कुदरती आफात से निपटने वाला इदारा है PTMA, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 9 अफराद उसमें जाँ बहक हुए हैं। तकरीबन 20 घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और 10 घर ऐसे हैं कि जिनको जुज़वी नुकसान पहुँचा है। इस तरह खड़ी तैयार फसलें जो हैं काफ़ी नुकसान पहुँचा है उसको। मैं ये बता दूं जी कि इस बार जो सैलाब आए हैं 30 साला रिकॉर्ड जो है खैबर पख्तूनख्वा का उसको तोड़ दिया है। चतराल में वो जो इस वक्त अपर चतराल जो है मस्तोज है, जो वो हमसे मुकम्मल कट हो गए है, हमारा उनसे कोई रास्ता नहीं हो रहा है। वहाँ पे जो मस्तोज में पुल था वो दरियापुर्द हो गया है। इस तरह बहुत सारे जो चतराल को मिलाने वाले राब्ते पुल थे वो भी दरियाबुर्द हो गए सैलाबों की वजह से। PTMA हर साल बजट में एक ख़तीर रकम जो है वो इसके लिए मुख्तस की जाती है। वो इसलिए मुख्तस की जाती है कि इनको हुकूमत की जानिब से जदीद आलात जो हैं वो मुहैया किए जाते हैं। इनके पास ऐसे आलात भी हैं जो 1 माह पहले, बल्कि उससे ज़्यादा का टाइम, इनके जो पेशावर शहर में अगर कोई बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला हो या मौसमी हवाओं, तेज़ हवाओं का या आंधी का, मगर वो इक्विपमेंट जो है उसको एक तो इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। जो उन्होंने इक्विपमेंट ख़रीदा है, सुनने में इस तरह आया हुआ है कि वो उस तरह के काम नहीं कर पाती। दूसरी बात ये जी कि जब ये इनकी तरफ से जब मुख्तलिफ़ ज़िलों के जो डिप्टी कमिश्नर है उनको मरासले जारी किए जाते हैं, उनको कहा जाता है कि अलर्ट किया जाता है कि किसी वक्त भी सैलाबी रेला आ सकता है, बारिशों की वजह से सैलाब आ सकते हैं, तो जो इक़दामात हैं वो किए जाएँ। मगर ना तो वो जो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर है वो भी चंद एक जो छोटे मोटे इक़दामात हैं वो करते हैं। मसाजिदों में, बिलखसूस मैं दही इलाकों की बात करूँगी, गाँव में स्पीकरों पे ऐलान कर दिया जाता है कि बारिशों से सैलाब आने के इम्कानात है। तो जो वो लोग जो दरियाओं के किनारे आबाद लोग होते हैं वो तो नकल मकानी कर लेते हैं, मगर वो जब सैलाबी रेला आता है अचानक, अक्सर रात के वक्त आ जाता है, कुछ पता नहीं चलता इन चीज़ों का, उस वक्त फिर लोगों को इंतहाई नुकसान उठाना पड़ता है। सूबाई हुकूमत की दावों की कड़ी तो इस मरतबा जो सैलाब, जिसने सवाबी में जितना नुकसान हुआ है, जितना चतराल में हुआ है और कर्क में जितना नुकसान हुआ है, उसका अंदाज़ा ये लोग नहीं कर सकते। उसका खुमियाजा इस हुकूमत को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत जो सिर्फ जब सैलाब आते हैं, जब नुकसानात हो जाते हैं, फिर वज़ीर आला साहब हमारे खैबर पख्तूनख्वा के, अभी कल उन्होंने दौरा किया है, वहाँ पे जाके सिर्फ इमदादी चेक जो है तकसीम कर दिए। ये इमदादी चेक की तकसीम से नहीं होता, इसके लिए एक प्रॉपर एक जामे पॉलिसी बनानी चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, मैं आपके पेशावर की बात कर दूँ, इन्होंने जो पॉलिसियाँ बनाई हुई हैं कि दरियाओं के किनारे जो पुश्ते होते हैं, जो बंद होते हैं, इनका ये कहना है कि उनके लिए अभी इस रवां साल बजट में उसके लिए ख़तीर रकम जो है वो मुख्तस की गई है कि उन पुश्तों को तामीर किया जाएगा, वो बंद जो हैं उनको और भी मजबूत किया जाएगा, ताकि अगर दरियाओं में सैलाब आता है और वो सैलाब दरियाओं के किनारे जो आबाद छोटे छोटे गाँव हैं उनको इनसे बचाया जाएगा। उसमें जो सरिया इस्तेमाल होता है वो नाकिस होता है। आप देख लीजिए, अगर 10 पुश्ते या बंदों की ज़रूरत है तो 1 या 2 पुश्ते बनाए जाते हैं। वो भी इस तरह बनाए जाते हैं कि उसमें सिर्फ ना तो उसमें सीमेंट का इस्तेमाल होता है, ना उसमें सरिया के इस्तेमाल होते हैं, बल्कि दरियाओं से या आसपास से बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो ला के दरियाओं के किनारे लग जाते हैं। फिर जब सैलाब आता है तो फिर ये लाजमी बात है, जो इन्होंने जो ठेकेदार होते हैं, जो मैं ये कहता हूँ कि जो मुतल्लिक़ इदारे हैं इनके इरिगेशन, वो जो काम करती है वो तो ना होने के बराबर होता है। वहीदुर रहमान खलील, देखें इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर साल ऐसी सूरत हाल बनती है। हंगामी सूरत हाल के लिए हंगामी इक़दामात और एमरजेंसी सूरत हाल के लिए आपको
इमरजेंसी के लिए आपको सारी तैयारी करनी पड़ती है, आपको पता होता है, आपको महकमा मौसमियात वाले इस सारी सूरत हाल आपके सामने रखते हैं कि किसी भी वक्त कहाँ पर क्या क्या बारिशें कितनी हो सकती हैं, कितनी ज़्यादा हो सकती हैं, कहाँ पर तुग़यानी हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। फिर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि डिप्टी कमिश्नर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अपने अजला के अंदर हिफाजती इक़दाम करें, इंतजाम करें, ये चीज़ें हम लोग सुनते हैं कि ये होनी चाहिए, हम लोग बात भी करते हैं कि ये होनी चाहिए, लेकिन हमें होता नज़र नहीं आता। और ये चीज़ें हर साल ऐसी सामने आती हैं, जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है। इसके ऊपर सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई बंदा बात करने को तैयार है, वो बताने को तैयार है, उनसे आपकी कोई बात हुई या कोई इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि किसकी गलती है ये? देखिए जी, इस मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जिम्मेदारी कोई भी अपने सर नहीं लेता, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आज भी हमारा कैबिनेट इजलास हुआ है खैबर पख्तूनख्वा का, और उस काबीना इजलास में इस बात पे ख़ुसूसी ज़ोर दिया गया है कि कुदरती आफात से निपटने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए और हुकूमत को क्या करना चाहिए। यहाँ तो सबसे बड़ा ये है कि जी सैलाब आते हैं, नुकसान होता है, जानी माली नुकसान हो जाता है, उसके बाद हमारे जो मोहतरम सूबाई वज़रा हैं अपनी अपनी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते, कह देते कि हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत ने ये किया है, मगर ये सिर्फ कहने की हद तक तो ठीक है, अमली काम जो है वो नज़र नहीं आता। अगर हुकूमत अमली काम करे और जो जिस तरह महकमे मौसमियात की जानिब से पेश की इत्तला दी जाती है मुतल्लिक़ इदारों को, न सिर्फ PDMA के बल्कि और भी जो मुतल्लिक़ इदारे हैं उनको दी जाती है कि भाई किसी वक्त भी या मुतल्लिक़ तारीख़ को जो है मानसून की मौसम बरसात है, बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, उससे नुकसानात भी हो सकते हैं। तो जो अब आज का बता दूँ, चतराल में जो ग्लेशियर जो इंतहाई शदीद गर्मी की वजह से वो फटने जा रहे हैं, उसके लिए पिछले साल सूबाई हुकूमत ने एक पता मेरा ख्याल है कोई 10 अरब से ज़्यादा इस तरह के रुपए जो है वो मुख्तस किए थे सिर्फ इसी के लिए कि जितनी भी पहाड़ों पे चतराल इलाके हो गए या गलियात हो गए, जहाँ जहाँ ग्लेशियर हैं, अगर वो शदीद गर्मी की वजह से फटते हैं या वो पानी की तरफ बह के आते हैं तो उसकी रोकथाम के लिए इन्होंने जो खतीर रकम मुख्तस की थी, इसी मकसद के लिए कि रास्ते में जो गाँव हैं, जो इलाके हैं, जो सड़कें हैं, उनको बचाया जा सके। मगर उस पर भी कुछ नहीं हुआ, वो पैसे पता नहीं कहाँ चले गए हैं, दरिया बुर्द के साथ साथ वो पैसे भी खुर्द बुर्द हो गए हैं। अच्छा, इस मैं आपको ये बता दूं जी, अब जो नुकसान हुए, सवाबी में नुकसान हुए, कल हमारे वज़ीर साहब ने करक का दौरा किया है, वहाँ पे चेक तकसीम कर रही है, मगर चेक्स तकसीम तो नहीं होते, इनको चाहिए कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं, जो PDMA के जो DG हैं, उनको बुलाए, उनसे मीटिंग करें, उनको सख्त हदायत जारी करें। वहीद आप यहाँ पर रुकिएगा, मीटिंग्स होती हैं, वहीद आप यहाँ पर रुकिएगा, आप हमारे साथ इधर मौजूद रहिएगा। मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स CM साहब भी बुलाते हैं, मिनिस्टर साहिबान भी बुलाते हैं, लेकिन मीटिंग्स का मकसद जो है वो लोगों को सहूलियात फ्राहम करना होना चाहिए। आते हैं, चाय शाय पीते हैं, गपशप मारते हैं, प्लान डिस्कस करते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं होता। हमारे साथ मौजूद हैं इशफाक बंगश, खैबर न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक भी है। इशफाक बंगश साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी और ये चीज़ें हम लोग रिपोर्ट करते हैं, बड़े अरसे से रिपोर्ट करते हैं, इस पेशे के साथ जब से जुड़े हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। हमें सरकारी इदारों की कारकर्दगी का भी पता है कि कैसे वो ऑपरेट करते हैं, कैसे उनके ऑपरेशन चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त जो ये सूरत हाल बनी है और बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं, लेकिन इसके ऊपर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि कोताही है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी किसी को कि यार ये काम हमसे नहीं हो सका, हम इसको ऑन करते हैं, मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ, बैसियत चीफ मिनिस्टर या कोई भी हो? देखिए कैसे साहब, आपने जिस तरह वहीद रहमान साहब ने डिटेल से एक बात की है, जिस तरह जिम्मेवारी की बात है या मैकेनिज़्म जो सिस्टम है, जिस तरह आपने निशानदेही की कि वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर होता है, फिर TMA होता है, फिर अभी ज़िले का बादशाह होता है, हाँ, फिर वो उसके अलावा अभी जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पिछली गवर्नमेंट में एक नई एक किस्म प्राइवेट एक वो बनाया TMA के साथ मुंसलिक की सफाई और नालों की सफाई, इस तरह के महकमा, उसमें भी काफ़ी अरबों रुपये खर्च होते हैं। देखिए, जैसे आप करक का जिक्र मैं करूं, चूँकि वो जुनूबी अजला में आता है, या और आल पेशावर का एक डिस्ट्रिक्ट का मिसाल दे दूं, वहाँ पे देखिए मशीनरी फुल फ्लेज वहाँ मशीनरी भी होती है और उनके वहाँ के जो मुंतज़मीन है, ड्राइवर्स है और स्लीपर्स है, यहाँ पे सफाई वाले हैं, नालों की सफाई वाले हैं, सारे इक्विपमेंट मौजूद है। लेकिन जब देखिए बारिश जब होती है, महकमे मौसमियात भी बताते हैं कि इतनी बारिश होगी या ये इम्कान है, तो वो लोग सोए होते हैं। जब बारिश शुरू हो जाती है तो यकीनन
जहाँ वहाँ पे नाले होते हैं या जो जहाँ से पानी गुजरते हैं या जहाँ से सैलाबी वो आते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को पता होता है, और ख़ासकर पीडी में या जो महकमे इसको देखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल खामोश पड़े रहते हैं, बारिश को इंजॉय करते हैं, क्योंकि उनका तो कुछ होता नहीं। जब ज़्यादातर जब भी ऐसी सूरत हाल बनती है, आपको पता है कि कच्चे मकान तबाह होते हैं, गरीब लोगों का नुकसान होता है, या जिनकी फसलें तबाह होती हैं, वो कोई इतने बड़े बड़े मालदार या डिप्टी कमिश्नर लेवल के लोग नहीं होते, या जिनके पास इतने वसाइल नहीं होते, आम आदमी पिसता है इसमें। यही मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए अगर बर वक्त जिस तरह के मरी का हादसा था, बर वक्त मशीनरी काम आ जाती, मतलब इंतजामिया DC उस वक्त अलर्ट हो जाते हैं और वो इंतजामिया को अलर्ट कर देते, टीमें वगैरह, और दूसरे को बारिश के दौरान ही वो जहाँ जहाँ पे देखते कि यहाँ पे पानी रुक रहा है, उसी वक्त उसको खोला जाता है, तो फिर मेरे ख्याल में इतना नुकसान या इतना उससे बच जाते हैं। फिर देखिए इसमें डबल लॉस हो जाता है। डबल लॉस किस तरह के, एक तो वो उसी वक्त नुकसान हो जाते हैं, दूसरे फिर जब बाद में वो पैसे तकसीम करना शुरू कर देते हैं या वो अपना सियासी वो कर लेते हैं, चेक तकसीम करना, जैसे आप लोग देख रहे हैं, तो उसमें वो जो फंड है वो तो यूज़ हो रहा है, लेकिन वो उस तरह का फ़ायदा नहीं दे रहे आवाम को जिस तरह वो नुकसान से पहले किया जा सकता है, रोकथाम किया जा सकता है। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके पास पावर भी है, उसके पास मशीनरी भी है, उसके पास मुलाजिमीन भी है, और हम इस पावर को नाज़रीन देखते हैं, हम इस पावर को महसूस करते हैं जब इनको ज़रूरत पड़ती है, जब इनके अपने मामलात होते हैं, जब इनको लगता है कि मुझे अपना बैसियत डिप्टी कमिश्नर अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, अपनी पोजीशन को इस्टेब्लिश करना है, तो ये लोग अपनी पावर हमें दिखाते नज़र आते हैं। हमें नज़र आते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स के साथ जाते हैं, लेकिन जब आवाम को रिलीफ फ्राहम करने की बात आती है, तो यहाँ पर ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है जिसकी जिम्मेदारी है, सबके बारे में बात नहीं करूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग अच्छे भी हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कोताही बरतते हैं और उसका नुकसान आवाम को उठाना पड़ता है। वहीद, इस हवाले से कोई सरकारी मौक़िफ़, सरकार क्या कहती है, खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, जो उनके तर्जुमान हैं, वो क्या कहते हैं इसमें? देखें, हम इस बहस में नहीं जाएंगे क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, महमूद खान साहब वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और बैरिस्टर सैफ जो है वहाँ पे आपको पता है कि हुकूमत के तर्जुमान हैं, तो ये काबिल लोग हैं, ये बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, और ज़ाहिर बात है आवाम का एतमाद हासिल है, आवाम ने उनको वोट देकर दूसरी दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लेकर आए हैं, हुकूमत बनी है, तो अवामी एतमाद तो है, लेकिन इस सारी सूरत हाल पे अवामी मसाइल के ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, हुकूमत क्या बयान रखती है इस हवाले से? जी बिल्कुल जी, हुकूमत का मौक़िफ़ तो यही है कि हम जहाँ जहाँ सैलाब से जो नुकसान हुए हैं, जो तबाहकारी हुई हैं, उसके अजाले के लिए जो है हुकूमत ने टीम बनाई हुई है, टीमें जाएंगी, सर्वे करेंगी, देखेंगे जिसका जितना जितना नुकसान हुआ है उनको कंपनसेट करेंगे। और उन्होंने यही कह रहा है, कल जिस तरह वज़ीर आला साहब ने करक का दौरा किया है, वहाँ पे जो मुतासरीन हैं उनमें चेक तकसीम किए हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ हदायत जारी किए हैं मौके पर के फौरी तौर पर मुतल्लिक़ जो इदारे PDM हैं, ज़िले इंतज़ामिया थी, इस तरह और जो मुतल्लिक़ इदारे थे उनको किया है। तो हुकूमत तो अपनी जानिब से ही कह रही है। बैरिस्टर साहब की बात है, वो जब से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, हर दूसरे रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि हुकूमत ने इतनी इमदाद जो है फ़लाँ फ़लाँ जगह पहुँचा दी है, फ़लाँ फ़लाँ जो डिप्टी कमिश्नर है फ़लाँ फ़लाँ इलाके वहाँ पर हमने जो नुकसानात हुए हैं उसके अजाला कर रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत